वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी टीमें मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहाँ सैलाब मुतासरीन की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। इसी पर बात करते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या इस सिलसिले में कुछ चीज़ें ब्रीफ कीजिएगा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से हुकूमत ने लाहौर और मजमूई तौर पर पंजाब में कितने रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, वहाँ खुराक, साफ पानी और तिबी इमदाद की सहूलत कैसे फराहम की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाहती हूँ कि मुल्क पूरे में और बिलखसूस पंजाब में एक गैर मामूली सूरत हाल है। पंजाब के तीनों जो इस वक्त रिवर्स हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड तीनों सैलाबी सूरत हाल में है इस वक्त। और आपने देखा कि तीनों रावी, सतलुज और चनाब, रावी में तक 2,20,000 क्यूसेक पानी तक की सतह गई और इसके साथ इसी तरह सतलुज में 359 तक और चनाब के अंदर भी यही 340, 342 तक का मामला रहा। लेकिन ये भी मैं आपको बताती चलूं कि इस तरह की गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत बिलखसूस जो वज़ीर आला पंजाब की एक अनप्रेसिडेंटेड प्रिपेयर्डनेस थी, और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं तमाम मीडिया वाले कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस है, इसी तरह पैरा है, पुलिस है और जो अफवाज पाकिस्तान की बर वक्त मदद है, उसके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस वक्त पूरी हुकूमत की मशीनरी ओवरसाइट वज़ीर आला पंजाब की इस वक्त फील्ड में है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अर्ली मानसून के साथ इंस्टॉल किया गया था, एक बर वक्त एवैक्यूएशन और रेस्क्यू ने अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त तक 2 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात तक पहुंचा दिए गए हैं और 4 लाख से ज्यादा आबादी जो है इस वक्त रिलीफ कैंप्स के अंदर इवैक्यूएटेड, रेस्क्यू करके पहुंचा दी गई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब ने आते ही एक एंटी इंक्रोचमेंट ठीक है मरियम औरंगज़ेब साहबा, इस सिलसिले में ये भी बताएगा कि किन किन इलाकों को पंजाब में तरजीह दी जा रही है रेस्क्यू के हवाले से, और जो मुतासरीन हैं वो ये भी गिला शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारा इजाला किया जाए नुकसानात का। इस हवाले से कोई ऐलान मुतवक्के है? देखिए अभी इस वक्त तो फ्लड मैनेजमेंट हो रही है इस वक्त, और वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान भी किया है जब उन्होंने कहा कि इंतजामिया के साथ ताउन करें इवैक्यूएशन के वक्त। आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे जो इंतजामिया है वो तखमीना लगा रही है, क्योंकि इस वक्त तो आप मैनेज कर रहे हैं फ्लड को। उसके बाद उन्होंने कहा जितना नुकसान हम समझते हैं, वज़ीर आला ये जानती है, महसूस करती हैं, रियलाइज करती हैं कि जो मवेशी हैं, जो घर हैं, वो सारी की जमा पूंजी होती है लोगों की। तो उन्होंने कहा है कि मैं सारी चीजों का अजाला करूंगा, अजाला करूंगी। अभी आप सिर्फ अपनी जान बचाएं। और मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है पूरे पंजाब में। 19 डिस्ट्रिक्ट में सेफ सिटी है, उनके थर्मल कैमरास के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है। टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कभी भी फ्लड प्रिपेयर्डनेस में पहले कभी नहीं हुआ। आप देख फील्ड हॉस्पिटल के कॉन्वील्स तमाम इस वक्त मुतहरिक हुए हैं, मवेशियों के वेटनरी कैंप्स इस वक्त हुए हैं। देखें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया का मुल्क 100% कवरेज ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नेचुरल कैलेमिटी में नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमती गफलत आपको किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आएगी। अगर किसी की रेस्क्यू 112 को कॉल गई तो वहाँ रेस्क्यू 112 पहुंचा, दूर दराज गुंजान आबादियों तक रेस्क्यू बोट्स पहुंची, पुलिस वाले पहुंचे, सिविल डिफेंस के लोग पहुंचे। तो ये एक पूरी कौम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस वक्त पूरी कौम ये आफत के साथ लड़ रही है। गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त फील्ड में है, उनकी हदायत के ऊपर हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मुतहरिक है। और यही वो फर्ज होता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का, कि वो इस किस्म की सूरत हाल में अवाम के शाना बशाना खड़ी हो, अवाम को ये कॉन्फिडेंस हो कि उनकी वज़ीर आला पंजाब मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। और इसी जज्बे के साथ पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त काम करिए। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये सही। मरियम औरंगज़ेब साहब एक और बात जानना चाहेंगे कि दरिया किनारे, रावी के किनारे जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, बहुत से लोग मुतासिर हुए। इस हवाले से अब हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी? देखें एक तो मैं जब बात खत्म कर रही थी तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आगाही जहाँ जहाँ निशानदेही की, जहाँ हमारी कॉल्स नहीं पहुंच सक रही थी, मीडिया ने उसकी निशानदेही, मैं आपकी भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने जो बात की हाउसिंग सोसाइटीज की, इस वक्त हुकूमत का अव्वलीन मकसद नुकसान को बचाना है, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, चाहे वो दूसरी आवाम है। इस वक्त हर जान
हर जान का बचाना हमारा फर्ज है और हम उसी बाकी कौन सी हाउसिंग सोसाइटी वाटरवे में है, कौन सी इलीगल है, उसका अजाला भी बाद में इंशाल्लाह इसके फौरन बाद किया जाएगा। सही। मरियम औरंगजेब साहिबा, पंजाब हुकूमत के मुताबिक 4 लाख अफराद को अब तक इवैक्यूएट किया गया है, उनको कहाँ रखा गया है, उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, हमने स्कूल्स भी इस वक्त खोल दिए हैं, हमने रिलीफ कैंप्स के लिए जितने गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको खोल दिए, स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल दिए, अस्पतालों को ओपन किया, खोला हुआ है, और जहां जहां अस्पतालों में भी पानी है 1 घंटे की उसके ऊपर अस्पतालों को क्लियर किया जा रहा है। जिस जगह हमें जगह मिल रही है, टेंटेज बहुत से वसी सतह के ऊपर टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और उनको तमाम इस वक्त फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, गैप्स जरूर होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी मुल्क किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इस किस्म की नेचुरल क्लाइमेटी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है उसका 100% कवरेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। 80 to 85% हर जगह गवर्नमेंट पहुंच रही है और यही अवाम से भी ताउन की अपील है, अल्लाह ताला से रहम की अपील है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, सीनियर वजीर पंजाब हमारे साथ थी। आपका